हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे होमीज, ब्रोस्कीज, कैसे हो यार। ये मेरी नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये मत समझना आज हम काउंटडाउन करेंगे टॉप 10 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फिर टॉप 10 टाइम्स जब मैं पिटा था अपने स्कूल में, है ना। ये कोई रिलेटेबल वीडियो नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है देश में, एंड इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा हाईली एडिटेड नहीं होगी। 60 मीम्स पर मिनट वाली वीडियो ये नहीं है, तो शायद तुम ये पूरा वीडियो ना देख पाओ। एंड एक और चीज, इसमें मैं पॉलिटिकल बातें करूंगा, राइट, एंड अपने ओपिनियन दूंगा अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, वट एवर इज हैपनिंग इन दिल्ली। प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मुझे छोटे बच्चे भी देखते हैं, वो अपना ओपिनियन मेरे बेसिस पे मत बनाए, ओके। मैं जो भी बोल रहा हूं उस बेसिस पे अपना ओपिनियन मत बनाओ। हर किसी को एक ओपिनियन का हक है। खुद से चीजों को देखो, समझो क्या हो रहा है वो देखो, दोनों पार्टीज के साइड पढ़ो और फिर तुम अपना एक ओपिनियन बनाओ, ओके। तो चलो पहले तो बात करते हैं प्रोटेस्ट के बारे में, राइट। प्रोटेस्ट किस बारे में है मुझे पता है, तुम लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, तुम लोग अवेयर हो, बट स्टिल अगर किसी को नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो नीट का एग्जाम हुआ था एंड बाद में पता चलता है कि मेडिकल माफिया है जिन्होंने नीट का पेपर पहले ही लीक कर दिया था, एंड जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया एंड बोला कि एग्जाम फिर दोबारा होगी। अब इस न्यूज के कारण बहुत सारे बच्चे नाराज हो गए कि भाई नीट के एग्जाम के लिए लोग सालों लगाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, भाई पढ़ाई करते हैं, कितने माँ बाप भाई अपना सारा पैसा लगा देते हैं ताकि उनके बच्चे डॉक्टर बने, राइट। एंड इन्हीं में से कुछ बच्चे ये प्रेशर नहीं झेल पाए एंड कुछ बच्चों ने खुद को सेल्फ डिलीट कर लिया, कुछ डिप्रेशन में चले गए। एक स्टोरी तो पर्सनली मुझे इतनी बुरी लगी भाई। एक बच्ची थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक बच्ची ने परेशान होकर कैब बुक किया, रैपिडो कैब बुक किया, एक लेक के पास गई, उसने रैपिडो वाले को 2000 रुपए दिया। उसका फेयर शायद कुछ 1700-1800 रुपए था। तो रैपिडो वाले ने बोला मेरे पास चेंज नहीं है, तो उसने बोला कि रख लो, इससे आप कुछ खा लेना, एंड फिर वो वापस नहीं लौटी भाई। शी सेल्फ डिलीटेड हर। तो उस बच्ची और बाकी बच्चे जिन्होंने प्लस और बाकी सारे लोग जो हर बार एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, सिर्फ नीट ही नहीं, कभी क्लैट का न्यूज आता है, कभी सीजीएल, कभी यूपीएससी, कभी कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, कभी सीबीएसई, कभी कुछ लाइक एजुकेशन सिस्टम भी अगर करप्ट होने लग गया, अगर डॉक्टर्स मेडिकल माफिया घुस जाए जो अंदर से सिस्टम को इतना करप्ट कर दें, तो भाई 20 साल सोचो, 20 साल में कितने सारे डॉक्टर्स बन जाएंगे। सोचो अगर ऐसा सिस्टम 20, 30, 40 साल रह गया तो इस देश में कैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, कैसे लोग पहुंच जाएंगे टॉप पे जिनका हेल्प हमें चाहिए होगा। लाइक बीमारी से तो नहीं भाग सकते हो ना, कभी कभी तो बीमार पड़ोगे और फिर हमारे लव्ड वंस, हमें ही जाना है ऐसे डॉक्टर्स के पास जिनके पास फर्जी डिग्री है, जो पैसे देकर एग्जाम में चीट कर बन गए। तो इसके लिए पूरा एक प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी वाले भी इसके साथ थे और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, राइट। लेकिन मेन नेम है जिसके कारण ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ, वो है सर सोनम वांगचुक। भाई मेरे लिए तो वो गोट है भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैड रिस्पेक्ट टू हिम भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा कोई मोशन वाला इंसान है मेरे लिए तो वो सोनम वांगचुक है भाई। और तुम ये मत समझना कि मैं इतना ज्यादा प्रेज क्यों कर रहा हूँ एंड किसी एक आदमी को इतना सर पे क्यों चढ़ा लेना। भाई उनका काम बोलता है भाई, उनका कैटलॉग। तुमने सीधे मौत को सुना होगा भाई, सीधे मौत कहता है कैटलॉग ऐसा कि मरू भी ना। भाई सोनम वांगचुक का कैटलॉग ऐसा है, कोई पूछ ही नहीं सकता कि उन्होंने क्या नहीं किया। ही इज अ एनवायरमेंटलिस्ट। उन्होंने आर्मी के लिए सबसे पहला सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाया है इंडियन आर्मी के लिए, आइस टूपास बनाया है। But all is not gloom and doom. Some of us are working on artificial glaciers that conserves the wasting water in winters and stores it in huge mountains of ice. Then in spring, as these mountains melt, it feeds the farms when the farmers need the most. Then in June, the natural glacial melt streams start flowing and there's actually an excess of water. So the challenge is really to make sure that such ice lasts through the critical months of April and May. भाई लद्दाख का स्कूलिंग सिस्टम चेंज कर दिया, जहां बच्चे पास नहीं हो रहे थे 10th क्लास, बहुत हद तक चेंज कर लिया। भाई तुम मेरी बात मत सुनो, तुम उनका YouTube चैनल जाकर देखो और उनका विकिपीडिया पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया है भाई। एंड जब कोई ऐसा इंसान जिसमें इतना मोशन हो, इतना रिस्पेक्ट हो और वो किसी पॉलिटिकल पावर के लिए ऐसा नहीं कर, पिछले 30 साल से ये सब कर रहे हैं, राइट, स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और भाई उनका अप्रोच इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। अगर तुम उनको किसी और के चैनल या फिर बात करते हुए देखोगे, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। भाई बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हम तो होप खो देते हैं भाई कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। भाई वो इंसान होप है भाई। मेरे अंदर तो उन्होंने बहुत चेंजेस लाए भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे को फाइनली होप मिला है भाई कि हम कुछ कर सकते हैं। और सिर्फ मुझ में नहीं भाई, जितने भी लोग आज जंतर मंतर पे प्रेजेंट थे या फिर पिछले कुछ दिनों से प्रेजेंट है, सब में होप भाई सोनम वांगचुक एक इंसान ने डाला है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन अलाइव। अब भाई बात करते हैं प्रोटेस्ट के बारे में। क्या सोनम वांगचुक का जो मांग है या फिर हम लोगों का जो
मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। क्या ये गलत है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये कैसे गलत हो सकता है? राइट, मान लो एजुकेशन मिनिस्टर वो वही अकाउंटेबल है फॉर द डेथ्स ऑफ सो मेनी पीपल और इतने सारे लोग, और आज तक जितने भी एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। सोनम वांगचुक कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि पूरा देश बदल दो, पूरी गवर्नमेंट बदल दो, सब कुछ चेंज कर दो। नहीं, जो इंसान अकाउंटेबल है उसको उसकी गद्दी से हटाओ एंड एक्नॉलेज करो कि तुमने गलती की है। बट इतना सब कुछ सिंपल होता तो भाई कुछ होता ही नहीं। और सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लिया। यही बातें हैं जो यहाँ पे सबको कहनी चाहिए, कोई बात करनी चाहिए, बट nobody wants this to be political. The whole atmosphere is not of a government that is caring enough to take care of somebody's health. It is almost like an arrest of sorts because there is police, more than 50 police on every floor. Childhood that I have seen, there will be no such India tomorrow. तो अगर तबीयत का ख्याल रखना था सरकार को, तो सरकार को यहाँ पे आना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनकी मांगे सुननी चाहिए थी। ऐसे नहीं कि उनको जबरदस्ती उठा के ले जाया जाए, घसीट के ले जाया जाए। लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? कुछ लोगों को तो लेना ही देना नहीं है भाई कि जो भी हो रहा है देश में होने दो, हमें क्या भाई। मैंने देखा भाई लोग मीम्स बना रहे सोनम वांगचुक के ऊपर कि कुछ भाव ही खिला दो, रोटी ही खिला दो, फीफा ही खिला दो। बट अगेन हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो मीम्स बना देते हैं यार। इससे बेटर ये होता कि मैं इतने ओपिनियन देने की जगह यहाँ पे बैठ के सोनम वांगचुक से रिलेटेड मीम देखता। ये मीम पेजेस क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मीम बना रहे हैं कि सोनम वांगचुक को कुत्ते वाला बिस्किट ही खिला दो। अगर तुम इस बार मीम बनाते रह गए ना भाई, फिर हम मीम ही बनाते रहेंगे यार। पूरा लाइफ हम मीम बनाते रहेंगे और गवर्नमेंट कुछ भी हमारे ऊपर ठोकेगी, कुछ नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की है एंड मैड रिस्पेक्ट टू एवरीवन भाई, हूएवर वाज देयर। भाई वो सारे लोग मेरे लिए हीरो हैं यार, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट पहले बात करते हैं मीमिफिकेशन ऑफ ऑल दिस। भाई तुम एक चीज ध्यान रखना, अब ना मीम्स जो हैं वो सिर्फ सिंपल की ओह ये देखो एक छोटा सा मीम, इसको देखकर हंस लो, ये वो बात नहीं रहा भाई। पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट एंड पावरफुल इविल लोग, ये सारे मिलकर ना मीम्स को यूज करते हैं टू मैनिपुलेट अस। इसको कहते हैं मीमिफिकेशन किसी भी चीज का। भाई किसी भी सीरियस टॉपिक को जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, अगर उसका मीम बना दो ना, तो लोग कूल जो लोग होते हैं वो कहेंगे कि ओह ये तो मीम है भाई, है ना, मुझे नहीं पता। चार्ली कर्क का जब असैसिनेशन हुआ था भाई, उन्होंने इतना मीम्स बनाया कि फिर कोई उसके असैसिनेशन को कि किसी को भाई मार दिया गया है, राइट, उसको किसी ने सीरियस लिया ही नहीं। एप्स्टीन फाइल्स, उस पे इतने मीम्स आए थे भाई, मैंने नोटिस किया था, इतने मीम्स आए थे नए नए अकाउंट से। भाई सबने सीरियस लेना बंद कर दिया था एप्स्टीन फाइल्स को भी। सेम मुझे लगता है कि अभी भी हो रहा था। सोनम वांगचुक पे इतने मीम्स आ रहे थे और सारे लोग बैठकर उसको शेयर कर रहे हैं। भाई इन चीजों पे ध्यान देना, राइट। हमेशा दो चीजें होती है, चाहे तो किसी भी सीरियस मुद्दे का मजाक उड़ा दिया जाता है ह्यूमर के नाम पे, या फिर जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट करता है उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। एंड पता है कुछ लोग सोचते हैं ना कि अगर हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं ना, अगर हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर अगर हम सोनम वांगचुक का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लाइक लोग भूल ही गए कि हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को, हम पूछ सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं। भाई मैं तुम्हें बता रहा, कुछ ऐसे कंट्रीज है ना दुनिया में, अगर उनकी गवर्नमेंट 2 रुपए फालतू कहीं खर्च कर देती है ना भाई, वो उनका कॉलर पकड़ लेते हैं भाई, उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं कि तूने कर कैसे दिया, आपने कर कैसे दिया। वहां यहाँ पे वहां असली डेमोक्रेसी है, वहां लोग मालिक है एंड गवर्नमेंट नौकर है उनके, राइट, ना कि उल्टा। जैसा मैं लोगों को देखता हूँ इंटरनेट पे, पता है क्या, गवर्नमेंट को खुद को डिफेंड करने का जरूरत भी नहीं है। पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है, यही लगे बैठे हैं, ये ऐसे गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं जैसे इनका फीफा का कोई फेवरेट टीम है। लाइक भाई ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं चल रहा, ये तुम्हारा टीम वर्सेस मेरा टीम, मेरा पॉलिटिकल पार्टी एंड तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक और ये सारे लोग जो भी सीजेपी वाले हैं ये कांग्रेस के साथ है एंड आप आम आदमी पार्टी के साथ है। भाई बात बताओ, अगर ये है भी, ठीक है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन अगर है भी तो कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी भी इंडिया की ही पार्टी है, वो कोई दूसरे देश की, पाकिस्तान की पार्टी नहीं है कि हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। भाई जो असली मुद्दों पे बात कर रहा है हमें उसको सपोर्ट करना है। ये कोई बीजेपी और कांग्रेस और आप वो बात नहीं था, नीट के लिए बात हो रही थी, राइट। इसको पॉलिटिकल क्यों बनाया गया। अब बात करते हैं आज क्या हुआ। भाई ये कोई नहीं कह सकता कि पुलिस ब्रूटैलिटी नहीं हुआ है। भाई
मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, सारे जितने भी लोग थे उनके फोन के कैमरे से भाई अब मेन स्ट्रीम मीडिया मैनिपुलेट नहीं कर सकती है। ये 2026 है भाई, सारे लोग के हाथ में कैमरा है और उस कैमरा से जो फुटेज आए मुझे नहीं पता, तुम अगर पत्थर के नीचे रहते हो तुमने नहीं देखा होगा। लोगों के खून बह रहे हैं, सर पे मारा गया है, स्मोक ग्रेनेड फेंका गया है, टीयर गैस फेंका गया है, छोटे बच्चों को मारा गया है। और मैंने ये भी देखा, अभी एलिजेडली बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ मैंने नहीं देखा, लेकिन एक बच्ची की डेथ की भी खबर आ रही है। छोटे बच्चे थे वहां पे, पुलिस ने लिटरली लोगों को लाठी चार्ज किया है भाई, लाठी से मारा है। पुलिस ने नेम टैग नहीं पहना था ताकि उन पे कोई केस ना हो। फिर भी भाई मैंने देखा वहां लड़कियां पहुंची हैं, बच्चे पहुंचे हैं, बूढ़े पहुंचे हैं, यूथ पहुंचा है, लड़के पहुंचे हैं, सब पहुंचे हैं भाई, बच्चे पेरेंट्स पहुंचे हैं भाई। ये देखकर भाई मेरे अंदर जो होप आया ना भाई, मैं क्या ही बताऊं यार। इतना गलत लग रहा था, आप उस इंसान को हटाओ ना, फिर ये नहीं होगा। क्यों ये का हो रहा है ये सब? नहीं बोल यार, जो बोलना बोल। इतनी पैनिक हो चुकी है, क्या हो गया? इतनी पैनिक हो हंसना गई, क्या अलाउड नहीं है? इतना डर लग रहा है वहाँ पे, अगर हमारे सर पे मार दिया जाए, हमारा पैर तोड़ जाए, हाँ तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप हमारे माता पिता को जवाब दोगे क्यों हुआ है, कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों के कारण है, फिर भी आप क्या बोलोगे वहाँ पे जाके? सबसे बड़ी बात भी हम अपनी मम्मियों से लड़के आए हैं, झगड़ के आए हैं, यहाँ पे किस लिए आए हैं? आपके लाठी खाने के लिए? गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे, इनमें कुछ भी देखो। सर पे नेम प्लेट क्यों नहीं है? किसी की नेम प्लेट नहीं है, ये देखो किसी की नेम प्लेट नहीं है। नेम प्लेट क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये बीजेपी के गुंडे हैं। आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये सारे लोग जो भी प्रोटेस्ट में गए थे ना भाई, सारे हीरोज हैं भाई, मेरे लिए तो सारे हीरोज हैं। फाइनली ऐसा लग रहा है कि क्लास कॉन्शियसनेस आया भाई। हम फाइनली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एक दूसरे से आपस में नहीं लड़ रहे भाई, हम एक साथ लड़ रहे हैं अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट ईविल। एंड यार मेरा तो होप थोड़ा गवर्नमेंट से एकदम खत्म सा हो गया है। ये हमें देखते ही नहीं है यार, ये इनको क्या लगता है ये नॉर्थ कोरिया है भाई, ये जो चाहेंगे वो करेंगे और हम सहते रहे। हम बस वोट देने के लिए पैदा हुए हैं क्या? Show his face! Show his face! Show his face! और ये जो भी करे हम मूव ऑन कर ले, चुपचाप मान लें। आज देखकर काफी होप आया भाई, एंड काफी सैड भी लगा है यार वो वीडियोस देखकर जिसमें लोगों को चोट लगा है भाई, लोगों का सर फटा है, लोगों को खून बह रहा है। बट अब नहीं पता यार, मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट नहीं था, मुझे बस थोड़ा एक्सप्रेस करना था खुद को, बात करना था अबाउट वॉट एवर हैपेंड टुडे। ऑल्सो हाँ, मैंने देखा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी पहुंचे हैं, बहुत सारे रैपर्स भी पहुंचे हैं, ऑनकोर पहुंचा था भाई, सीधे मौत, नकुल धुल, और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे। सो या दैट्स अबाउट इट भाई, अभी के लिए इतना ही। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक, आई सपोर्ट इंडिया, जय हिंद, जय भारत। आई होप उन सारे बच्चों को जस्टिस मिले whoever lost their life due to the NEET leak, and जिन लोगों को भी चोट लगा they also get treated and उनकी भी तबीयत ठीक हो जाए भाई। अभी के लिए इतना ही, see ya।